Apparently, recording random clips for a few days turns into a vlog. Between visiting temples and admiring mountains, I somehow got locked inside a washroom. Not exactly the adventure I signed up for, but anyways, here's my first vlog. हम गर्मी से मर मर के फिर पहुंच गए हनौल मासुदेवता टेम्पल. इट वॉज सो ब्यूटिफुल देयर. वी वेंट टू सी एशियाज बिगेस्ट पाइन ट्री, जो ऐसे था. फिर हम लोग केदारगंगा होम स्टे में रुके. आई genuinely can't talk about this place without talking about the people here. They were so humble, so polite and so kind. The next day we visited Lakha Mandal Shiv Temple, the most divine place I've ever been to. चारों के ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि अंदर वाला सतयुग का है, जिसकी खोज है गाय माता ने की. नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी. उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया गया महाभारत काल से. पांडव लोग गुफा से बाहर निकल गए थे. ये गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता सबसे पहले ये वाला क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है. किसी भी विधान में देखो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होगी. गणेश के रूप से वो लोग गए चूहे बन के. अच्छा. दुर्योधन ने सोचा पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले क्या? भिन्न के पुत्र जले और 5 हो भी. जो पांडव नृत्य होता है वो भिन्न के पुत्र. लेकिन पांडव लोग गुफा से बाहर निकल के दूसरा धाम कहाँ है? बद्री धाम, माणा गांव के ऊपर. चारों भाई और द्रौपदी माता भीमपुर पार करके समाप्त हो गई. लेकिन ये कुत्ता और धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग रहने पहुंचे. ठीक है. फिर ये सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, त्रेता युग में है जय और विजय. अब कलयुग है. अब ये भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिमी दिशा के. मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था. कुछ पल के लिए लेडीज मरती, गाय देते थे. पुरुष मरता, बैल देते थे. 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए. और वो पूरे 4 पूछते थे भाई किस बहाने मरे, क्या दिक्कत आ गई? झाड़ में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे. उसके बाद दाल चावल खा के दोबारा मृतक होना था. फिर नदी किनारे शमशान घाट में ले जाते थे. विधानसभा में बैठते हैं तो बड़े भाई के नाम से जो परिवार में रहता है, बड़ा भाई जो घर का मुख्य होता है, जैसा बड़ा भाई कहलाएगा काम वही होना है. जिन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख लोगों की स्थापना की. 365 मंदिर बनाए. 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं. कहीं पे खुदाई करो 200-300 मीटर के एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं. इसलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल है. देखो 5 शिवलिंग यहाँ पे है. छोटा सा मंदिर है. ये सब 2007 में खुदाई पे निकले. यहाँ पे पहले खेत था, गेहूँ बोते थे, मक्का लगाते थे. लेकिन 2007 में मिट्टी हटाई तो ये सारा दबा. अभी कई जगह है उनका छुट्टी है कि जिसको देखने के लिए सोनिया गांधी भी आई. वो 1 मीटर चौड़ाई है, 1 लंबाई है और 4 इंच उस पत्थर की मोटाई है. उस पर लिखी 14 लाइनें. एक लाइन एक महात्मा जी ने पढ़ी. एक ही लाइन पढ़ते पढ़ते महात्मा जी समाप्त हो गए. लेकिन उन्होंने कहा जितने कोई संसार में जीव जंतु है उतने के लिए 2.5 दिन का धन युधिष्ठिर महाराज के नीचे है पूरे संसार के लिए. लेकिन मंगल लोगों ने सारी मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया, तोड़ फोड़ किया. लेकिन धन आज भी नहीं निकाल पाए. शादियों के लिए बना रखा है क्योंकि 8-10 हज़ार में शादी हो सकती है हम लोग गरीबों से. अब आप जैसे सेठ लोग हों तो लाखों रुपए में खर्चा हो जाता है शादियों का. वो हमारे बस का नहीं है. पर लेकिन जो मंदिर में शादी मानी जाती है 8-10 हज़ार करो और शादी लड़की की अच्छे ढंग से हो. बस तो कौन सी लड़की करने आ रही है यहाँ पे? और मंदिरों का देखना सुनना. और मंदिरों का दरवाजा पूरा साइड है.
इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम साइड है। देखो ये दरवाजे के लिए खूंटे भी निकाल रखे हैं, आपके नीचे देखो खूंटे भी निकाल रखे हैं। और कैसे पत्थर लाए, भीमसेन ने मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाए और विश्वकर्मा ने एक रात के अंदर बनाया मंदिर। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए शिला लाई, ये भीमसेन ने मंदिर बनाने के लिए शिला लाई, क्योंकि उन पर 100 मन का बल था, 100 हाथी का बल था। भीमसेन योद्धा पे 100 हाथी का बल था। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए शिला लाई, लेकिन ये वाला मंदिर नहीं बन पाया। ये वाला मंदिर नहीं बन पाया क्योंकि 12 साल का वनवास, जैसे 14 साल का वनवास राम लक्ष्मण ने काटा ना, वैसे पांडव लोगों ने भी 12 साल का वनवास काटा और 1 साल का अज्ञातवास में यहाँ पे रहे और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोईया बने, कोई टानक नीट वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, कोई नाचने वाले बने और कोई घोड़े की सवारी बनी और 1 साल का अज्ञातवास बिताया। ठीक है, 1 साल का ज्ञान, 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास यहाँ पे बिताया। ये लक्षाग्रह की ईंट है, ये दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। खाली लाख का महल जो है मोम का था, वो जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए महल बना दिया है, आप लोग गणेश भगवान की पूजा करो। फिर उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और विदुर जी ने रास्ता बनाया, आगे आपको गुफा मिली होगी रास्ते में। फिर हमने प्राचीन पांडव गुफा देखी और रात में हम बहुगुना होम स्टे में रुके और हमारे रूम से ये माइंड ब्लोइंग व्यू आ रहा था। इसके बाद हम रेडी हो गए और रात की आरती अटेंड करने के लिए। डिनर हम लोगों ने क्रिकेट देखते हुए किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने इनका होम स्टे थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। इतने माइंड ब्लोइंग घर थे इन लोगों के। फिर हम पहुंच गए एक बहुत ही पीसफुल जगह, केदार बाबा टेम्पल। ये पूरा टेम्पल सिर्फ लकड़ियों से ही बना हुआ है।
जरा सा पिला पानी। मेरी मम्मा की बहुत सारी शॉपिंग के बाद हम लोग फिर चक्राता के लिए निकले। हम लोगों ने थोड़ी देर चक्राता घूमा, खाया पिया कुछ और देखा कि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रही थी। एंड में हम लोगों ने डाक पत्थर थोड़ा सा घूमा। आई नो किसी का भी घर जाने का मूड नहीं था, बट दैट्स द एंड ऑफ द ट्रिप।